अस्सलाम वालेकुम। आज हम अयूब अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अयूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लाम में सब्र और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसालों में से एक मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, अगर इंसान अल्लाह पर यकीन रखे और सब्र से काम ले तो अल्लाह उसे पहले से भी अधिक नेमतों से नवाजता है। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत दी थी और उन्हें सीरिया और उसके आसपास के इलाकों की हिदायत के लिए भेजा था। वे बेहद अमीर और नेक इंसान थे। उनके पास बेशुमार दौलत, खेती बाड़ी, जानवरों के झुंड और नौकर चाकर थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके अलावा अल्लाह ने उन्हें 7 बेटे और 7 बेटियां अता की थी। वे सेहतमंद और ताकतवर भी थे और उनकी बीवी भी बहुत नेक और वफादार थी। अल्लाह जब किसी को अपने करीब लाना चाहता है तो उसे आजमाता है। यही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। अल्लाह ने उन्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा था, लेकिन फिर एक दिन उनकी परीक्षा शुरू हो गई। अचानक उनका पूरा कारोबार तबाह हो गया। उनकी सारी जमीनें बंजर हो गई, खेत सूख गए और उनके जानवर मारे गए। नौकर चाकर भी उन्हें छोड़कर चले गए। एक दिन वे बेहद अमीर थे और अगले ही दिन वे एक गरीब इंसान बन गए। उनकी आजमाइश यही खत्म नहीं हुई। उनकी आंखों के सामने एक एक करके उनके 7 बेटे और 7 बेटियां एक भयानक हादसे में फौत हो गए। औलाद का दुख दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है, लेकिन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने इस पर भी सब्र किया और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। इसके बाद उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई। उनकी त्वचा गलने लगी, बदन में दर्द रहने लगा और वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। बीमारी इतनी खतरनाक थी कि उनके अपने रिश्तेदार और दोस्त भी उन्हें छोड़कर चले गए। लोग उन्हें नापाक समझकर उनके पास आना भी पसंद नहीं करते थे। जब सारी दुनिया ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लिया, तब सिर्फ उनकी पत्नी उनके साथ रही। वे उनकी सेवा करती, खाना खिलाती और दवा लाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती। हालात इतने खराब हो गए कि एक दिन जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपने बाल तक बेच दिए। जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उनकी पत्नी ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप दुआ कर दें तो अल्लाह आपकी तकलीफ दूर कर देगा। इस पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे 80 साल नेमतों में रखा, तो क्या मैं 80 साल आजमाइश में नहीं रह सकता? जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो, वहां से एक ठंडे पानी का चश्मा फूटेगा, उससे नहाओ और पानी पियो। जैसे ही उन्होंने पानी से गुस्ल किया और उसे पिया, उनकी बीमारी दूर हो गई। वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर और जवान हो गए। अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की पत्नी को भी जवान बना दिया और उन्हें पहले से ज्यादा औलाद दी। उनके यहाँ 26 बेटे पैदा हुए। कुछ रिवायतों में आता है कि 26 बेटे और अलग से बेटियां भी हुई। उनका कारोबार फिर से दौलत से भर गया और लोग उनकी इज्जत करने लगे। रिवायत में आता है कि जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे तो अल्लाह ने उन पर सोने की टिड्डियों की बारिश की। उन्होंने कपड़े में सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए अयूब, क्या मैंने तुम्हें पहले ही बेपरवाह नहीं बना दिया? उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं तेरी रहमत से बेपरवाह नहीं हो सकता। एक सब्र और शुक्रगुजारी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि हर हाल में सब्र करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 2 अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान का अल्लाह पर पूरा भरोसा होता है
तो वो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकता है। 3. अमीर और गरीब दोनों की परीक्षा होती है। कभी कभी अमीरी भी इम्तिहान होती है और गरीबी भी। 4. मुसीबत के बाद राहत आती है। दुनिया में हर परेशानी के बाद आसानी आती है, बस इंसान को सब्र रखना होता है। 5. बीवी की वफादारी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी ने हर कठिन समय में उनका साथ दिया, जिससे हमें सीख मिलती है कि रिश्तों में वफादारी सबसे अहम होती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं होती। अल्लाह इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन जब इंसान धैर्य और ईमान से काम लेता है तो अल्लाह उसे पहले से भी ज्यादा इनाम देता है। हमें भी अपने जीवन की मुश्किलों में सब्र रखना चाहिए और हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और नबियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बताइए कि अगली कहानी किसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।